और अब तमिलनाडु की बात करते हैं। हिंद महासागर में केप कोमरीन के पास उठे चक्रवात की वजह से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रविवार से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से अब कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। ट्रैक बहने की वजह से श्रीवाईकुंतम रेलवे स्टेशन पर 800 से ज्यादा यात्री जो हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इनमें जो 500 यात्री हैं वो रेलवे स्टेशन के पास हैं और 300 यात्री जो हैं वो एक स्कूल में फंसे हुए हैं। तो फंसे हुए यात्रियों तक पहुंचने के लिए जो एयरफोर्स है अब उसकी मदद ली जा रही है। एयरफोर्स का विमान आप देख रहे हैं वो राहत सामग्री जो है उन लोगों तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा इन यात्रियों को यहाँ से निकालने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं और सिर्फ यही नहीं, तमिलनाडु के कई दक्षिणी इलाके जो हैं वहाँ पर दशकों से इस तरह की बारिश जो है वो लोगों ने नहीं देखी है। बारिश और बाढ़ के चलते दक्षिणी रेलवे ने 15 ट्रेनों को रद्द भी यहाँ पर किया है और दक्षिणी जिलों में आज भी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को बंद किया गया है। तो आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं स्टेशन पर फंसे हुए यात्री और किस तरह से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। उन तक राहत सामग्री जो है वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा पहुंचाई जा रही है। बहुत ही मुश्किलें इस वक्त लोगों को आ रही हैं, खासकर श्रीवाईकुंतम में जहाँ पर लोग, यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं। दक्षिणी जिलों में करीब 7,500 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और तमिलनाडु के जो सबसे प्रभावित जिले हैं उसमें एक है थूथुकुड़ी, जहां पर स्थिति बेहद खराब है। आपको कुछ एरियल तस्वीरों के जरिए स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह से सब कुछ आपको पानी में डूबा हुआ यहां पर नजर आ रहा है और आप यहां पर रह रहे लोगों का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जनजीवन जो है वो किस तरह से यहां पर प्रभावित हुआ है। कहीं भी आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जो चीजें लाने में भी इस वक्त लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। तो जलमग्न थूथुकुड़ी जो है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है और फिलहाल राहत मिलती हुई लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो थूथुकुड़ी की कुछ और तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बारिश के कारण जल भराव की जो समस्या पैदा हुई है उसके चलते आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को कहीं भी आने जाने में खासी दिक्कतें आ रही हैं और ये एक स्थिति ऐसी है जो लोगों ने बहुत वर्षों से नहीं देखी है। इसलिए लोगों के लिए मौसम का ये जो बदलाव है ये बड़ा परेशान करने वाला है, डराने वाला है। और तिरुनेलवेली में भारतीय नौसेना जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से वहां पर महिलाओं को रेस्क्यू भी किया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त आपको अलग अलग तस्वीरें लेकिन अब दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर इस तरह से बोट चल रही है। पुलिस जो है वो सड़कों पर उतर आई है लोगों को बचाने के लिए। ये तिरुनेलवेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है। और अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं तिरुनेलवेली में, जहां पर नौसेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो गर्भवती महिलाओं सहित उसने 17 लोगों को बचाया है। भारी बारिश के कारण कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं और राहत और बचाव का काम जारी है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त चुनौती बहुत ज़्यादा है राहत टीमों के लिए भी। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में भारी बारिश की वजह से घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मौसम का हर तरह का मिजाज जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। इन इलाकों में एक तरफ भारी बारिश हो रही है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है और इस वक्त मौसम विभाग जो है उसने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी इन इलाकों में, इन जिलों में जारी किया हुआ है। और सिर्फ स्थिति यही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल भराव हुआ है। नदियों में, तालाबों में भी बहुत ज़्यादा पानी है। कन्याकुमारी के पेचीपराई बांध से अतिरिक्त पानी जो छोड़ा गया है वो भी परेशानी का सबब लोगों के लिए बन रहा है। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते कुछ बांध जो है वहाँ से इस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण और ज़्यादा जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। तो ठंड के मौसम में तापमान में गिरावट तो हम देखते हैं, लेकिन इस मौसम में मूसलाधार बारिश ने सबको हैरान कर दिया है। तमिलनाडु की मूसलाधार बारिश ने पिछले करीब 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसी बारिश लोगों ने दशकों से नहीं देखी। ऐसा जल भराव कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। और वहीं अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। ऐसी मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई गई है। मौसम का मिजाज किस तरह से करवट ले रहा है, हमारे सहयोगी परिमल कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बारिश से बेहाल तमिलनाडु। ये मौसम की मार है। दक्षिणी तमिलनाडु का कन्याकुमारी हो, तूथुकुडी या फिर तिरुनेलवेली, तनकाशी एलिफेंट ब्रिज पानी में डूबा है। सब जगह लोग बेहाल हैं। सड़कें, स्टेशन, आम लोगों के घर, सब जगह जल भराव। 1963 के बाद यानी 60 वर्षों में इतनी ज्यादा बारिश तमिलनाडु में नहीं देखी गई। साउथ तमिलनाडु के लिए कल रेड अलर्ट दे रखा था। उसका कारण क्या था? साउथ तमिलनाडु के नीचे जो समुद्र के एरिया है, कम्युनिट एरिया, वहां पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और विंड भी, जो कोस्टल विंड भी 30 नॉट्स 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से थी कोस्टल एरिया में। और ये हम अनुमान कर रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल आज भी हो सकता है। इसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। बारिश से बेहाल केरल भी है। यहां भी करीब 19 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है। केरला के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। वो भी साउथ केरला में भी आज हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है। अगले 2 दिनों में 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट के बाद ठंड में ठिठुरन और बढ़ेगी। अमृतसर सहित पंजाब के कुछ इलाकों में पारा गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रह सकता है। पंजाब में खासतौर पर अमृतसर के साथ ही आदमपुर जैसे इलाकों में कोल्ड वेव का अनुमान है। बाकी हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य ही रहेगा। अगले 5 दिनों के लिए पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी दी गई है। अभी हम जो उम्मीद करेंगे टेम्परेचर 1-2 दिन जैसे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रहा है और थोड़ा फॉल हो सकता है बाय अबाउट 2 डिग्री। ओवरऑल मीन कोई खास जो पैटर्न चल रहा है विंटर का, बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाली नहीं है। कोई सीवियर कोल्ड वेव आने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे है वैसे ही सामान्य रहने वाला है। अक्सर पंजाब में कुछ इलाकों में कोल्ड वेव हो सकता है आने वाले दिन। भारत ही नहीं, चीन भी ठिठुर रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से साल के अंत तक चीन के उत्तरी इलाकों में तापमान में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। तो मौसम की मार के लिए रहना होगा सबको तैयार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।